नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TLS न्यूज में। समय हो चला है आज के मुख्य समाचारों से रूबरू होने का। तो आइए शुरू करते हैं दिन की सबसे बड़ी 30 खबरें फटाफट अंदाज में। आज का दिन कई बड़े फैसलों और ऐलानों के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है। देश भर में राजनीतिक हलचल, आर्थिक बदलाव, मौसम का असर और जनता से जुड़ी योजनाओं की घोषणाएं सब कुछ आपके सामने लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के नए दामों की, सोना चांदी के ताजा भावों की और रोजमर्रा की महंगाई से राहत देने वाले सरकारी कदमों की, किसानों को मिलने वाली सब्सिडी योजनाएं, पेंशन धारकों के लिए राहत और युवाओं के लिए नई नौकरियों की संभावनाओं पर भी खास रिपोर्ट होगी। राज्यों में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है। नेताओं के बयान, नए वादे और जनता की उम्मीदें, सब कुछ आपको यही मिलेगा। मौसम विभाग का अलर्ट भी तैयार है। कहीं भारी बारिश तो कहीं तेज धूप और उमस का अंदेशा है। त्योहारों का सीजन भी दरवाजे पर है। बाजारों की चहल पहल, ट्रेनों बसों की भीड़ और प्रशासन की तैयारियों की ताजा झलक भी होगी। तो आइए दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और पहली खबर के साथ। आज की सबसे बड़ी खबर किसानों की, क्योंकि कृषि मंत्रालय ने आज हरित क्रांति 2.0 योजना लॉन्च की है। इस योजना में 10 लाख छोटे किसानों को मुफ्त सोलर सिंचाई पंप दिए जाएंगे। इससे किसानों की सबसे बड़ी दिक्कत यानी बिजली और डीजल पर खर्च कम होगा और खेती करना आसान हो जाएगा। लक्ष्य रखा गया है कि 2026 तक 50 लाख हेक्टेयर भूमि को इस योजना से कवर किया जाए। किसान पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पहले चरण में 2 लाख पंप पहले ही बांटे जा चुके हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह योजना जलवायु परिवर्तन से लड़ने का एक कारगर हथियार बनेगी। खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। इससे किसानों की आय दोगुनी करने का सपना भी और करीब आता दिख रहा है। मजदूर भाइयों और बहनों के लिए भी आज बड़ी घोषणा हुई है। श्रम मंत्रालय ने श्रम सुरक्षा योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत असंगठित मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 500 रुपए प्रतिदिन बढ़ा दी गई है। यही नहीं, मजदूरों को दुर्घटना बीमा और मुफ्त कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसका सीधा फायदा 5 करोड़ मजदूरों को मिलेगा और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया राष्ट्रीय पोर्टल पर शुरू कर दी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम मजदूरों के जीवन स्तर को ऊंचा करेगा और उन्हें आर्थिक स्थिरता प्रदान करेगा। खासकर निर्माण और कृषि क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को इससे राहत मिलेगी। पहले ही महीने में 10 लाख आवेदन आ चुके हैं और यह योजना श्रम सुधारों की दिशा में एक बड़ा बदलाव साबित होगी। महिलाओं के लिए भी सरकार ने आज एक नई सौगात दी है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सशक्त नारी योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत 1 करोड़ महिलाओं को बिना गारंटी 50,000 रुपए का स्वरोजगार ऋण मिलेगा। इस योजना की खासियत ये है कि महिलाओं को केवल पैसा ही नहीं बल्कि प्रशिक्षण और मार्केटिंग की सुविधा भी दी जाएगी, ताकि वे अपने व्यवसाय को लंबे समय तक चला सकें। आवेदन प्रक्रिया माई स्कीम पोर्टल पर शुरू कर दी गई है और पहले चरण में 5 लाख ऋण पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। विशेषज्ञों ने इसे लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बताया है। ग्रामीण इलाकों की महिलाएं इससे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी और परिवार की स्थिति को सुधारने में भी मदद मिलेगी। योजना का कुल बजट 30,000 करोड़ रुपए है और इसका असर दूरगामी होगा। अब आते हैं बेटियों के लिए शुरू की गई बेटी रक्षा योजना पर। शिक्षा मंत्रालय ने इस योजना को लॉन्च करते हुए कहा है कि 10वीं पास करने वाली बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसका मकसद यह है कि आर्थिक परेशानी की वजह से कोई लड़की पढ़ाई बीच में न छोड़े। सरकार का लक्ष्य है कि 50 लाख बेटियों को इस योजना से कवर किया जाए और पहले साल में ही 10 लाख लड़कियों को इसका फायदा मिलेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह योजना बेटी बचाओ अभियान का विस्तार है और इससे लड़कियों की ड्रॉप आउट दर में बड़ी कमी आएगी। बजट 10,000 करोड़ रुपए का रखा गया है और उम्मीद है कि यह योजना बेटियों के भविष्य को रोशन करेगी और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देगी। बुजुर्गों के लिए भी सरकार ने एक सराहनीय पहल की है। सामाजिक न्याय मंत्रालय ने सुनहरा वृद्धावस्था योजना की शुरुआत की है। इसके तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को मुफ्त टेलीमेडिसिन सेवा और दवा वितरण उपलब्ध कराया जाएगा। यानी अब बुजुर्ग घर बैठे डॉक्टर से परामर्श कर सकेंगे और दवाइयां भी उनके घर तक पहुंचाई जाएंगी। इस योजना से 2 करोड़ बुजुर्गों को लाभ मिलेगा और लॉन्च होते ही 5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। विशेषज्ञों ने इसे डिजिटल इंडिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है, क्योंकि यह तकनीक का इस्तेमाल कर बुजुर्गों की जिंदगी आसान बनाएगी। योजना का बजट 15,000 करोड़ रुपए रखा गया है और इससे बुजुर्गों की गरिमा और सुरक्षा दोनों में इजाफा होगा। अब बारी है हमारे नन्हे मुन्नों की, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज बाल विकास योजना शुरू की है। इस योजना में 0 से 5 साल तक के बच्चों को मुफ्त पोषण किट दी जाएगी। किट का वितरण आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा और इसका लक्ष्य है कि कुपोषण को पूरी तरह खत्म किया जाए। विशेषज्ञों ने इसे मिशन मोड पर काम करने वाली योजना बताया है और कहा है कि इससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास दोनों मजबूत होगा। सरकार का लक्ष्य 5 करोड़ बच्चों तक पहुंचने का है और पहले चरण में ही 1 करोड़ किट वितरित की जाएंगी। इस योजना का बजट 25,000 करोड़ रुपए रखा गया है और यह बच्चों के स्वास्थ्य को नई मजबूती देगी। किसानों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आई है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त जारी कर दी गई है। इस बार 8 करोड़ किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में 2,000 रुपए की राशि भेजी गई है। अब तक इस योजना के तहत कुल 2 लाख करोड़ रुपए किसानों तक पहुंच चुके हैं और यह रकम उनके लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। विशेषज्ञों ने इसे कृषि क्रांति की दिशा में एक अहम कदम बताया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि योजना का लाभ पाने के लिए KYC कराना अनिवार्य है। अगली किस्त नवंबर में जारी होगी और फिलहाल यह पैसा किसानों की तत्काल जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। अब बात युवाओं की रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर की करते हैं। कौशल विकास मंत्रालय ने आज रोजगार मित्र योजना शुरू की है, जिसके तहत बेरोजगार युवाओं को हर महीने 5,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही उन्हें मुफ्त स्किल ट्रेनिंग और जॉब प्लेसमेंट की सुविधा भी दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि 50 लाख युवाओं को इससे लाभ मिले और पहले साल में ही 15 लाख युवाओं को रजिस्टर कर लिया गया है। योजना का बजट 40 लाख है, 1,000 करोड़ रुपए रखा गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी और बेरोजगारी दर में कमी लाएगी। महिला सुरक्षा के क्षेत्र में भी आज एक अहम कदम उठाया गया। गृह मंत्रालय ने सुरक्षित नारी अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान में देश भर के कॉलेजों और स्कूलों में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी जाएगी और सभी बड़े शहरों में पैनिक बटन युक्त बसें चलाई जाएंगी। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 2 साल में 1 करोड़ लड़कियों को इस ट्रेनिंग से जोड़ दिया जाए। पहले ही महीने में 50,000 लड़कियां नाम दर्ज करा चुकी हैं
हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम न केवल महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाएगा बल्कि उनमें आत्मविश्वास भी जगाएगा। किसानों के लिए भी एक और तोहफा आया है। आज कृषि मंत्रालय ने स्मार्ट खेती मिशन की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों को मुफ्त ड्रोन और मिट्टी की जांच की सुविधा दी जाएगी ताकि वे वैज्ञानिक ढंग से खेती कर सकें। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 साल में 20 लाख किसानों को इस योजना से जोड़ा जाए। पहले ही चरण में 1 लाख किसानों को ड्रोन उपलब्ध कराए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह योजना किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर उनकी पैदावार और आय दोनों को बढ़ाएगी। ऊर्जा क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने हर घर सौर अभियान शुरू किया है। इसके तहत हर परिवार को मुफ्त सोलर पैनल लगाने की सुविधा मिलेगी और बिजली का बिल आधा हो जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 3 साल में 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाना। पहले ही चरण में 10 लाख घरों पर पैनल लगाए जा चुके हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम जलवायु परिवर्तन से लड़ने और ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद करेगा। पर्यावरण से जुड़ी खबर भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। आज पर्यावरण मंत्रालय ने स्वच्छ गंगा मिशन 2.0 लॉन्च किया है। इसके तहत गंगा किनारे बसे शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे और प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक गंगा को पूरी तरह प्रदूषण मुक्त बनाना। पहले चरण में वाराणसी, पटना और हरिद्वार में काम शुरू हो चुका है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह मिशन न केवल पर्यावरण को बचाएगा बल्कि पर्यटन और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा देगा। अब बात खेलों की करते हैं, क्योंकि खेल मंत्रालय ने आज खेलो इंडिया टैलेंट हंट योजना शुरू की है। इस योजना में देश भर से 1 लाख खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं दी जाएंगी। पहले ही चरण में 10,000 खिलाड़ियों को शामिल किया जा चुका है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 ओलंपिक तक भारत का मेडल टैली दोगुनी हो जाए। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह योजना खेल प्रतिभा को नई उड़ान देगी और देश को खेल महाशक्ति बनाने की दिशा में अहम कदम साबित होगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक और बड़ी पहल हुई है। आयुष मंत्रालय ने आयुष्मान फिट इंडिया योजना की शुरुआत की है। इस योजना में लोगों को योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 साल में 50 लाख लोगों को इस योजना से जोड़ा जाए। पहले ही महीने में 5 लाख लोगों ने नाम दर्ज कराया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना जीवन शैली की बीमारियों को कम करने और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने में मदद करेगी। अब बारी है टेक्नोलॉजी की दुनिया की। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने मेक इन इंडिया चिप्स योजना लॉन्च की है। इसके तहत देश में 5 बड़े सेमीकंडक्टर प्लांट लगाए जाएंगे और युवाओं को इसमें रोजगार मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 साल में भारत को चिप उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। पहले ही चरण में गुजरात और तमिलनाडु में 2 प्लांट का काम शुरू हो चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम भारत को टेक्नोलॉजी महाशक्ति बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव लाएगा।